बहुकिरणमापी फेब्रिपेरेट इंटरफेरोमीटर में दोनों प्लेटों के मध्य परावर्तनों के साथ पारगमनों का हमने अध्ययन किया था और इसमें आयाम किस तरह से प्राप्त होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। हम समानांतर वायु फिल्म के बारे में जानते हैं कि समानांतर वायु फिल्म में पथांतर संगत किरणों में 2μt cos थीटा होता है, अगर थीटा इंक्लिनेशन एंगल है तो पथांतर से कलांतर हम लिख सकते हैं, कलांतर डेल्टा दैट इज 2π/λ इंटू पथांतर, सो इट इज 2μt cos थीटा। ये कलांतर हमारे पास मल्टीपल किरणों में आ जाता है, एक से दूसरी किरणों में। तो हम इसी आधार पर विभिन्न तरंगों की समीकरण लिखेंगे। एक बार जब फिल्म को पार करती है रे तो कलांतर हमारे पास ये आ जाता है, तो हम इस कलांतर को इसके आगे ऐड करते चलेंगे। सबसे पहले देखें, आपतित तरंग समीकरण y = a0 sin ωt है। पारगमित किरण B1T1 का आयाम ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आयाम तो उसका होगा a0t और समीकरण इसके लिए हम ले लें y1 = a0t, ये आयाम sin ωt सीधी, क्योंकि ये किसी भी तरह से इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इसी के रेस्पेक्ट में बाकी के कलांतरों को परिभाषित करेंगे। अब दूसरी किरण जो हमारे पास यहाँ से जाकर, इस किरण के लिए हम बात कर चुके हैं, ये है a0t sin ωt। अब ये किरण यहाँ से जाकर यहाँ जा रही है और वापस यहाँ बाहर निकल रही है, तो इसका आयाम B2T2 आयाम तो हो जाएगा इसका a0tr और कलांतर इसमें आ जाएगा डेल्टा का। इसके कारण ये फिल्म में से प्रवाहित हो रही है, तो जो पथांतर होगा, और पथांतर को हमने कलांतर के रूप में लिखा हुआ है। तो B2T2 की समीकरण तरंग की y2 ये हो जाएगी a0tr sin ωt-5, यहां से इस किरण के लिए। अब तीसरी किरण हमारे पास फिर वापस इस फिल्म के अंदर से जाकर वापस जा रही है ये, तो इसमें फिर हमारे पास पथांतर या कलांतर आ जाएगा, तो कलांतर डेल्टा हम इसमें और जोड़ेंगे। आयाम हम इसके लिए कल डिस्कस कर चुके हैं, B3T3 का आयाम a0tr², कल हमने निकाला था यहाँ पर a0tr²। देखिए इसको, तो आयाम a0tr² और इसके लिए कलांतर रख देंगे, एक ये डेल्टा है, एक डेल्टा और इसमें ऐड होगा, सो इट इज ट्वाइस डेल्टा। तो y3 हो जाएगा a0tr² sin ωt-2 डेल्टा। इसी तरह से लगातार मल्टीपल रिफ्लेक्शन, परावर्तन और पारगमन होते रहें तो हमारे पास कई सारी किरणें यहाँ पर बाहर निकलती हैं। तो हम एक सामान्य रूप में जनरल किरण के लिए लिख सकते हैं BN-TN किरण। इसका आयाम अब देखिए B3T3 का है a0t और r⁻², तो इसका हो जाएगा a0t r⁻n-1। ये 3 है तो यहाँ 2, तो यहाँ पर n है तो यहाँ n-1। समीकरण इसकी जब लिखेंगे हम, तो आयाम तो ये a0t r⁻n-1 sin ωt। अब यहाँ पर ये 3 था तो यहाँ पर 2 डेल्टा आ रहा था, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1 डेल्टा आएगा। तो nवीं तरंग के लिए समीकरण हमारे पास हो जाएगी yn = a0t r⁻n-1 sin ωt-n-1 डेल्टा। अध्यारोपण का सिद्धांत आप सब जानते हैं कि परिणामी तरंग
सभी तरंगों के सदिश योग के बराबर प्राप्त होती है। तो ये परिणामी तरंग, मान लिया हमारे पास परिणामी तरंग इस तरह से मिल रही है, कैपिटल A sin ओमेगा t माइनस फाइव, जहाँ पर A परिणामी तरंग का आयाम और फाइव परिणामी तरंग के लिए कलांतर, कला का कोण है। तो ये इन सब के योग के बराबर होगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 अप टू yn, इन सब के लिए। तो ये तो हमने जो माना था a sin ओमेगा t माइनस फाइव, उसको खोला हुआ है a sin ओमेगा t cos फाइव माइनस a cos ओमेगा t sin फाइव। हमें यहाँ पर इस आयाम को परिभाषित करना है, a को, और फाइव को परिभाषित करना है, कलांतर को। ये परिणामी आयाम, परिणामी तरंग के आयाम और परिणामी तरंग की कला है। और राइट हैंड साइड में हमने वहां से y1, y2, y3, उसमें जो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस डेल्टा, साइन ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा आ रहा है, इनको दो पार्ट में लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो एक टर्म तो देखिए ये पहले y1 के, y1 ये, y2 ये, a0 tr साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा माइनस a0 tr कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। इस तरह से y3 a0 tr स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस 2 डेल्टा और a0 tr स्क्वायर कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। राइट, अब हम ये समीकरण है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट को इक्वेट करें। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट है a cos फाइव, दैट इज दिस, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी का आएगा a0 tr cos डेल्टा, a0 tr स्क्वायर cos 2 डेल्टा एंड सो ऑन, दिस वन। इसी तरह से cos ओमेगा टी, यहाँ पर तो है a sin फाइव माइनस a sin फाइव, तो ये माइनस सबका कॉमन आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस। हम इसको लिए लिख सकते हैं, पहली टर्म आ जाएगी a0 tr sin डेल्टा, दैट इज दिस वन। दूसरी टर्म आ जाएगी a0 tr स्क्वायर sin 2 डेल्टा एंड सो ऑन। अब हम क्या करें, समीकरण 9 को आयटा से मल्टीप्लाई करें और 8 में जोड़ें। यहां से तो ये आ जाएगा a कॉमन cos फाइव प्लस आयटा साइन फाइव, राइट। और यहां से देखिए पहला टर्म तो है a0, ये अलग टर्म है, फिर a0 tr, ये वाली और ये वाली टर्म है ना, cos डेल्टा a0 tr कॉमन निकाल रहे हैं, cos डेल्टा प्लस आयटा साइन डेल्टा, फिर इन दोनों में cos 2 डेल्टा प्लस आयटा साइन 2 डेल्टा। हम जानते हैं cos 5 प्लस आयटा साइन 5 एक्सपोनेंशियल पावर आयटा 5 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा a e टू द पावर आयटा 5, ये हो जाएगा हमारा एज इट इज a0 t, ये a0 t r e टू द पावर आयटा डेल्टा यहाँ से, फिर a0 t r स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर आयटा 2 डेल्टा यहाँ से एंड सो ऑन। ये सीरीज पूरी हमारे पास t कॉमन निकाल लें इसमें से, तो 1 प्लस आर ई टू द पावर आई डेल्टा प्लस आर स्क्वायर ई टू द पावर आई 2 डेल्टा प्लस सो ऑन। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है a ई टू द पावर आयटा ई टू द पावर आई 5, और राइट हैंड साइड पर हम इसे लिख सकते हैं, ये सीरीज है तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर ई टू द पावर आई डेल्टा। इस जैसी प्रक्रिया हमने यहाँ की है, बिल्कुल उसी तरह से हम अब इक्वेशन 9 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करें और 8 में से घटाएं, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आइटा आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास बचेगी ए ई टू द पावर माइनस आइटा फाई a0t एंड 1 माइनस आर ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सारे माइनस होंगे, ये सब माइनस होंगे, तो ये जो प्लस पावर हैं ये सारी, ये सब माइनस पावर हो जाएगी, बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो सेकंड हमारे पास इसमें आ जाता है a0 e टू द पावर माइनस आइटा फाई दैट इज a0t अपॉन 1 माइनस आर ई रेज़ टू पावर माइनस आई डेल्टा। ये दो इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11, एक में हमारे पास प्लस पावर है, एक में माइनस पावर है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा फाइनल रिजल्ट में, और उससे हम आयाम को परिभाषित कर सकेंगे। तो इन दोनों को 10 और 11 को मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन नंबर 10 a0t 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा और a0t 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा इक्वेशन 11 से। तो a स्क्वायर यहां से हो जाएगा a0 स्क्वायर t स्क्वायर, ये तो पावर दोनों प्लस माइनस होके e टू द पावर 0, और आप जानते हैं e टू द पावर 0 1 होता है, सो इट इज a स्क्वायर। ये आयाम का वर्ग हमारे को मिल गया। आयाम के वर्ग को सॉल्व करें, इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आर स्क्वायर, और एक बार माइनस आर ई टू द पावर आई डेल्टा, और एक बार ये माइनस आर ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा। ये डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये कॉस फाई कॉस डेल्टा हमें मिलेगा। तो फाइनल a स्क्वायर प्लस तरह से बनेगा a0 स्क्वायर t स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस डेल्टा। और परिणामी तीव्रता आप जानते हैं आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो हम परिणामी तीव्रता को आयाम का वर्ग ले रहे हैं, तो परिणामी तीव्रता हमारे पास इस तरह से यही परिणामी तीव्रता होगी। इसमें 2r को जोड़ें और 2r को घटा दें, तो ये टर्म पहली वाली टर्म यहाँ तो माइनस किया है 2r, ये 1 प्लस आर का होल स्क्वायर होगी, और ये प्लस 2r यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, इट इज 1 माइनस कॉस डेल्टा। परिणामी तीव्रता में आप वेरिएबल जो देख रहे हैं वो कला कोण है, सिर्फ डेल्टा, क्योंकि a0 आपतित तरंग का आयाम स्थिर है, t पारगमन गुणांक इन प्लेटों के लिए स्थिर है, r परावर्तन गुणांक इन प्लेटों के लिए स्थिर है। तो परिणामी तीव्रता सिर्फ कला कोण पर निर्भर करेगी, और यही इसी कला कोण के कारण हमारे पास परिणामी तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होती है, जो फाइनली व्यतिकरण प्रतिरूप आपको बनाकर देती है। परिणामी तीव्रता का वेरिएशन हम अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।